अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं MS वर्ड ट्यूटोरियल की सीरीज़ का डे 8। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। फार्मूला एंड टेबल मींस फार्मूला कैसे लगा सकते हैं, इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स, डिलीट रोज एंड कॉलम्स एंड टेबल। तो ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर, एडिंग फार्मूला एंड टेबल। तो फार्मूला ऐड करने के लिए हम पहले एक टेबल बना लेते हैं। जैसे कि ये टेबल मैंने बना ली है, तो इसमें हम फार्मूलाज ऐड करेंगे। इस टेबल में मैंने कुछ नाम्स लिखे हैं अपने स्टूडेंट्स के और उसको मार्क्स असाइन की हैं सब्जेक्ट्स के लिहाज से। फार्मूलाज को इंसर्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे किसी भी जगह पे टेबल को, और इंसर्ट में टेबल लेआउट में जाके फार्मूलाज को क्लिक वाले ग्रुप में जो फार्मूलाज वाली कमांड है, इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास जो स्क्रीन आएगी वो ये आएगी। नॉर्मली इसमें सम लेफ्ट लिखा होगा पहला, तो उसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मिनिमम चाहिए इसमें से या मैक्सिमम चाहिए, तो हम यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि मैंने मिनिमम लिख दिया, तो मिनिमम को ओके करेंगे तो मिनिमम वैल्यू देगा, और मैक्सिमम लिखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हमें जो चाहिए वो हम फार्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम नंबर फॉर्मेट में भी जाएंगे। नंबर फॉर्मेट में क्या होता है कि कौन सा फॉर्मेट आपको नंबरिंग का चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फ़िलहाल हम मिनिमम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू इसमें है 67। तो 67 आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 67 है। तो फार्मूला हमारा वर्क कर गया है। तो यहाँ पे हम मिनिमम की जगह अगर मैक्सिमम लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल हमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे शो करनी है कि फ़र्स्ट पोजीशन किसने हासिल की है, मींस मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में इसने उठाए हैं, तो वो हमें ला के दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्स और लेफ़्ट मींस सारे जो वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट में है, तो इसलिए हमने लेफ़्ट लिखा है। अगर राइट में होती तो राइट लिखते हैं। अभी हमने क्लिक कर दिया है और ये 78 मींस मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब सेकंड रो में जाके और हमने फिर से वही फार्मूलाज लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे फार्मूलेज की हिंट भी दी हुई है कि कौन कौन से फार्मूले हम लगा सकते हैं, जैसे कि सम, प्रोडक्ट, एंड वगैरह वगैरह। एवरेज का भी हम लगा सकते हैं, काउंट का लगा सकते हैं, फॉल्स लगा सकते हैं। जो भी हम फार्मूला लगाना चाहें वो लगा सकते हैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल हम जो है वो मैक्सिमम का फार्मूला लगाएंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे मिनिमम का लग गया। जो भी लगाना चाहें, जब मिनिमम लगाना चाहें मिनिमम लग जाएगा। यहाँ पे मैंने मिनिमम लगा दिया सारे, ये भी मैं मिनिमम लगा देता हूँ। सॉरी, इज इक्वल टू मिनिमम, एंटर। ये मैंने फार्मूला कॉपी कर लिया था मिनिमम वाला, तो सारे मिनिमम मैंने लगा दिया। अब आते हैं, फॉर एग्जांपल हम सम करना चाहते हैं उन सारों को, तो हम सम का फार्मूला को क्लिक करके और ओके करते जाएंगे बस, क्योंकि सम का फार्मूला नॉर्मली हमारे पास आ जाता है खुद ब खुद। तो इसको क्लिक करके और जस्ट ओके करते जाएंगे। तो सारों को हम फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे आप ये नोट करेंगे कि अबव लिखा हुआ है, मींस वैल्यूज़ जो हैं वो सारी अबव में हैं, ऊपर हैं, तो सारे अबव का फार्मूला यूज़ करेंगे हम। अगर हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो लेफ़्ट में होंगी तो लेफ़्ट यूज़ करेंगे, और राइट में होंगी तो राइट यूज़ करेंगे। तो वर्ड की टेबल में फार्मूला लगाते वक्त इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। और यहाँ पे आप कोई भी अपनी तरीके से कोई भी फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मिनिमम, मैक्सिमम एंड सम का फार्मूला लगाया। आप कोई और भी लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने सारे फार्मूला लगाना सीख गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स इन ए टेबल। तो MS वर्ड में हमने टेबल ये बना ली थी, जो कि हमने प्रीवियस यूज़ भी करी थी। इसमें हम क्लिक करते हैं और टेबल लेआउट में आते हैं। टेबल लेआउट के टैब में आते ही हमारे पास ये रोज़ एंड कॉलम्स वाले ग्रुप में इंसर्ट रो बिलो आ जाएगा। तो बिलो करेंगे तो नीचे इंसर्ट हो जाएगी रो, और यहाँ पे इंसर्ट अबव करेंगे तो ऊपर रो एक ऐड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं नीचे क्लिक करके इंसर्ट अबव करता हूँ, तो ये इसके ऊपर इंसर्ट हो गई रो एक। तो रोज़ को इंसर्ट करना हम सीख गए हैं। हम लेफ़्ट में और राइट में कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं ये सीखते हैं हम। मैंने क्लिक किया और लेफ़्ट में इंसर्ट लेफ़्ट किया तो इंसर्ट लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट में एक कॉलम इंसर्ट हो गया। इसी तरह हम इंसर्ट राइट करते हैं तो राइट में इंसर्ट हो जाता है एक कॉलम। तो लेफ़्ट और राइट और अप एंड डाउन रोज़ एंड कॉलम्स हम इंसर्ट करना सीख गए हैं।
तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डिलीट कॉलम्स एंड रोज और डिलीट टेबल हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो टेबल लेआउट के टैब में हम थे, तो उसी में ही हमने डिलीट का ऑप्शन देखा था। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे टेबल लेआउट का टैब है, इसमें हम पास ये डिलीट कॉलम कर सकते हैं। जिस पे क्लिक किया होगा वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा हम कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, तो दूसरे पे क्लिक करके हमने डिलीट कॉलम कर दिया। अब रोज डिलीट करने के लिए हम क्लिक करेंगे जो कि हमने ऐड करी थी रो, और डिलीट रो में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे भी हमने दूसरी के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे डिलीट रो कर दिया। यहाँ पे हम एक साथ 2 रोज को भी डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 2 रोज को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी 2 रोज को, और डिलीट रो पे जाके क्लिक करेंगे तो दोनों रोज डिलीट हो जाएंगी। कंट्रोल Z के साथ ये वापसी आ जाएंगी। तो कंट्रोल Z जो है वो अंडू कर देता है। यहाँ पे हम सेव कर देते हैं अपनी टेबल को, और यहाँ पे हमने डिलीट कॉलम्स एंड रोज सीख लिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डिलीट टेबल, जो कि हमारा रहता था पहले। तो डिलीट टेबल में हमारे पास उसी ऑप्शन में, डिलीट वाले ऑप्शन में हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है वो डिलीट टेबल का है। तो हम इसी टेबल को क्लिक करके और टेबल लेआउट में जाएंगे और डिलीट वाले कॉलम में टैब में जाके डिलीट टेबल कर देंगे। डिलीट टेबल करेंगे तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक होते हैं ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।